बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुमैरा जो हैं उनके हवाले से जो न्यू अपडेट मेरे पास आई हैं, बिल्कुल अभी अभी रिसेंटली मुझे ये जो पुलिस और अहले इलाका की तरफ से जो भी बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक ये लाश 1 माह नहीं बल्कि 6 माह पुरानी है। और इसके अलावा पुलिस के मुताबिक जो खाने पीने की अशिया फ्लैट से मिली, उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो भी 2025 की है। और नाजरीन, इनके फ़ोन से जो आखिरी एक कॉल हुई वो एक टैक्सी ड्राइवर को की गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाज़ तो शोबिस की लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनके पास रातों रात गाड़ियां भी आ जाती हैं, सब कुछ। लेकिन ये जो हुमैरा असगर अली हैं, इनके पास कोई अपनी ज़ाती गाड़ी नहीं थी। और जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि 1 साल से इन्होंने घर का रेंट नहीं दिया था, तो इसीलिए जो ओनर है वो मामला जो कोर्ट तक गया, फिर बेलफ तक बात गई, और उसके बाद इनके घर की बिजली भी काट दी गई। फिर पुलिस जैसे अंदर दाखिल हुई। पुलिस के बारे में हम कहते हैं कि पुलिस वालों के दिल बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि ये रूटीन में आए दिन रोज़ मर्डर देखते हैं, चोरियां देखते हैं, ज़ख्मी हालत में खून खराबा देखते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब हमने हुमैरा असगर अली की डेड बॉडी देखी तो हम चकरा के रह गए, हमसे भी देखा नहीं गया। अब नाजरीन, जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि जो हुमैरा हैं, इनके फ्लैट से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं, लेकिन वो एक डिस्टेंस रखती थीं अपने और लोगों के बीच में, और वो कभी भी किसी के घर नहीं आती जाती थीं। और अक्सर जब वो घर पे नहीं होती थीं तो हम समझते थे कि वो आउट ऑफ कंट्री किसी शूटिंग के सिलसिले में गई हुई हैं। और वो कहते हैं कि अभी भी 2 माह से हम यही समझ रहे थे कि किसी शूट पे गई होंगी। अब नाजरीन, डीएनए टेस्ट और केमिकल एग्जामिनर के बाद जो वजह सामने आएगी वही हतमी वजह समझी जाएगी। अब देखिए कि 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स रखने वाली जो हुमैरा है वो इस दुनिया से कैसे गई कि किसी को खबर तक ना हुई। और नाजरीन, बहुत से जो हमारे स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, शोबिस के जो लोग हैं, उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया है इस मामले पे। और जो इनके लाहौर के रहने वाले फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत दुखी हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनकी कुछ करीबी फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं कि वो काफ़ी अरसे से काफ़ी परेशान थी। और नाजरीन, फ़िटनेस ट्रेनर भी वो थी, क्योंकि अक्सर मॉर्निंग शो में जब हुमैरा आती थी तो वो फ़िटनेस के लिए टिप्स दिया करती थी। और तकरीबन उन्होंने शोबिज़ में आने के लिए अपना 30 किलो वज़न भी कम किया। और आपको पता है कि स्लिम होने के लिए जो अद्वियात और इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं वो कभी कभी हार्ट अटैक का बाइस बनते भी हैं। अब नाजरीन, इनकी जो सारी फ्रेंड्स हैं वो बहुत गमज़दा हैं। और जैसा कि लवाहकीन ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई और सामने आने और लाश भी वसूल करने से इनकार कर दिया है, तो सरकारी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और नाजरीन, जैसा कि 7 महीने पहले लव गुरु जो एक ईद उल अज़हा पे हुमायूं सईद की एक फ़िल्म जो रिलीज़ हुई है उसमें भी इनका कोई रोल था, और उसकी डबिंग के लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी तकरीबन पिछले 7-8 माह से इनको फ़ोन कर रहे थे, यानी ढूंढ रहे थे, लेकिन इनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा था। और नाजरीन, इंतहाई अफसोस की बात है कि इनकी जो डेड बॉडी है उसके साथ कीड़े मकोड़े जो हैं वो लगे हुए थे। इसके अलावा उनके सर के बाल जो हैं वो उतर चुके थे, और जो नाजरीन इनके घुटने थे वो भी तकरीबन जो है वो जिस्म बॉडी से अलग हो चुके हैं। नाजरीन, अब शोबिज़ की दुनिया के जो मसले मसाइल हैं, ये जो चकाचंद और ग्लैमर से भरपूर दुनिया है ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि बताते हैं लोग कि यहाँ मुनाफ़कत बहुत ज़्यादा है। एक इंटरव्यू में खुद हुमैरा ने कहा कि मैं बहुत फ्रेंडली और सादा दिल हूँ, मगर शोबिस की जो दुनिया है ये लोग बहुत मुनाफिक हैं। और कहीं अगर
काम मिल भी जाए तो बाद में फिर पैसे नहीं मिलते। और नाजरीन, बाकी ये जो बात एक सामने आ रही है कि शायद उनको कत्ल किया गया है, तो पुलिस के ख्याल में ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको पता है, जैसे हमारे कराची का एक रिवाज है कि पहले एक ग्रिल का दरवाज़ा होता है, फिर उसके बाद अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा होता है, यानी पूरी सिक्योरिटी, क्योंकि कराची के हालात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी एक सिक्योरिटी जो है अपनी वो रखी जाती है। तो नाजरीन, क्योंकि दरवाजे अंदर से बंद थे, बाकी जो मैंने वीडियोस देखी हैं फ्लैट की, और एक दो दफ़ा वैसे भी मैंने ये फ्लैट देखे, तो यहाँ पे 2-3 कमरों के छोटे से फ्लैट हैं और दरवाजे के अलावा इनमें सिर्फ खिड़कियाँ ही हैं, यानी कोई बंदा जो है वो दरवाजे के अलावा आने जाने का कोई रास्ता नहीं है।